अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आज एक बहुत प्यारी हदीस के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। अल्लाह ने मच्छर को क्यों पैदा किया, बजा जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, हदीस को जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, अगर पूरी दुनिया के इंसान और जिन सब जमा हो जाएं और एक दूसरे की मदद करें कि इसकी कुरान जैसी कोई एक सूरत या आयत बना लें तो वो हरगिज ऐसा नहीं हो सकता। कुरान में जो बातें आज से 1400 साल पहले बयान की गई हैं, साइंस आज उन चीजों से पर्दा उठा रही है। उस जमाने में कुरान का इन बातों का बयान करना इस बात का सबूत है कि कुरान किसी इंसान का नहीं बल्कि अल्लाह का कलाम है। कुरान में अल्लाह ताला ने लोगों को बार बार इस तरह मुतवज्जा क्यों किया कि फितरत पर गौरो फिक्र करें और इसमें उसकी निशानियां तलाश करें। कुरान करीम की एक आयत में अल्लाह ने इस दुनिया की सबसे हकीर और कमजोर मखलूक की मिसाल बयान की है, जिसमें मौजूद मतलब समझकर एक इंसान इस दुनिया का असल मकसद समझ सकता है। तमाम जानवरों में ये निशानियां मौजूद हैं, लेकिन चंद एक खास तौर पर वो है जिनका जिक्र अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया और इन्हीं जानदारों में से एक जानदार मच्छर है। जब कुरान पाक में मकड़ी और मक्खी की मिसाल बयान हुई तो मुशारिक जो अल्लाह को नहीं मानते कहने लगे कि भला ऐसी हाकिर चीजों के बयान की कुरान जैसी अल्लाह की किताब में क्या जरूरत। तब अल्लाह ने उनके जवाब में ये आयत नाजिल फरमाई, बेशक अल्लाह इस बात से हया नहीं फरमाता कि मिसाल समझाने की कोशिश ही चीज का जिक्र फरमाए, चाहे मच्छर हो या उससे बढ़कर। तो वो जो ईमान लाए वो तो जानते हैं ये उनके रब की तरफ से हक है। रहे काफिर वो कहते हैं ऐसी मिसाल से अल्लाह का क्या मकसूद। अल्लाह बहुतेरों को इससे गुमराह करता है और बहुतेरों को इससे हिदायत फरमाता है और इससे इन्हें गुमराह करता है जो महकूमे हैं। मच्छर बेशक एक मामूली और गैर अहम सा जानदार है, मगर इस पर गौर फिक्र किया जाए तो इसमें भी अल्लाह की बहुत सारी निशानियां देखने को मिलती हैं। अल्लाह ताला मच्छर के लिए कुरान में बारूदता का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया है और यह लफ्ज मुअन्नस यानी मादा है। मच्छर की दुनिया में कोई 3500 अक़साम है और इन तमाम अक़साम में सिर्फ मच्छर की मादा अक़साम ही इंसानों, हैवानों और परिंदों का खून चूसती है, जबकि नर मच्छर नबातात और फलों का रस चूसता है। सवाल यह है पैदा होता है कि मच्छर में भी नर और मादा होती है। इसकी पहचान तो आज की मेडिकल साइंस ने की है। यह कुरान का मौजज़ा है कि आज से 1400 साल कबल, जब साइंस का कोई नामो निशान भी ना था, मच्छर जैसे छोटे से जानवर के बारे में बता दिया कि इसमें भी नर और मादा होती है। जैसे आज की मेडिकल साइंस ने काफी रिसर्च करने के बाद खोजा। आज हमारे पास ऐसी जदीद खुर्दबीन है जो किसी चीज को सैकड़ों, हजारों और लाखों गुना बढ़ा करके दिखाते हैं, जबकि कुरान ने बारूदता का लफ्ज बोलकर 1450 साल कबल बता दिया कि वह मच्छर जिससे इंसानों को तकलीफ पहुँचती है वो मादा मच्छर है, नर नहीं। मुनाफिकों ने अगरचा मच्छर और मक्खी के छोटेपन की वजह से कुरान पर एतराज किए, लेकिन अगर इनमें थोड़ी सी अक्ल होती और इस छोटे से जानवर की शाख और बनावट पर गौर फिक्र करते तो समझ लेते कि इसके बनाने में बारीक बीनी और उम्दगी की एक दुनिया सिर्फ हुई है कि जिससे अक्ल हैरान रह जाती है। इमाम जाफर सादिक इस छोटे से हैवान खलकत के बारे में इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने मच्छर की मिसाल दी है, हालांकि वो जिशामत के लिहाज से बहुत छोटा है, लेकिन इसके जिस्म में वो तमाम आलात और आज़ा हैं जो खुश्की जमीन के सबसे बड़े जानवर हैं। जिस्म हाथी में है और इसके अलावा भी इसके 2 उज़ू यानी शींग और पर हैं जो हाथी के पास नहीं। यह जाहिर कमजोर सा जानवर जिसे खुदा ने हाथी की तरह पैदा किया, इसमें गौर फिक्र इंसान को पैदा करने वाले की अजमत की तरफ मुतवज्जा करता है। खसूसन इसकी सूंड जो हाथी की सूंड की तरह अंदर से खाली है और वो कुब्बत से खून को अपनी तरफ खींचता है। यह इतना हसास होता है कि सिर्फ किसी चीज को उठाने से खतरा महसूस कर लेता है और बड़ी तेजी से अपने आप को खतरे की जगह से दूर ले जाता है। और ताज्जुब की बात यह है कि इंतहाई कमजोर होने के बावजूद बड़े से बड़े जानवर को अजीज कर लेता है। और अल्लाह ने इस छोटे से मच्छर से बड़े बड़े काम किए हैं और वो मच्छर ही था बल्कि वो लांगड़ा मच्छर जिससे वक्त के बादशाह नमरूद को अल्लाह ने हलाक कर दिया। वो नाक से होकर नमरूद के दिमाग
में जा पहुंचता और उसका दिमाग खाने लगा। जब जब उसके सर पर जूते पड़ते तो उसे आराम मिलता। एक दिन दरबारियों ने उसके सर पर जोर से मारा तो नमरूद के सर के 2 टुकड़े हो गए और वह हलाक हो गया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर दुनिया जहां के सब जिंदा मखलूकात जमा हो जाएं और बाहम मिलकर कोशिशें करें कि एक मच्छर बना लें तो वह हरगिज ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि इस जानदार की खलकत के असरार पर उनकी अक्लें दंग रह जाएंगी और वो थक कर अंजाम को पहुंच जाएंगे। आज मेडिकल साइंस ने मच्छर की 3500 के लगभग अकसाम की खोज की है, लेकिन यह तादाद यकीन नहीं अब इनकी कुल अकसात कितनी है। यह सिर्फ एक अल्लाह ही को इल्म है कि मेरी तरह आप में से भी बहुत से दोस्तों के जहनों में यह ख्याल आया होगा कि आखिर इस मिसाल का मतलब क्या है, लेकिन जब आप एक मच्छर की आंख को देखेंगे तो आपका दिमाग हैरान रह जाएगा। मच्छर की एक आंख के अंदर भी कई आंखें हैं और ये तमाम आंखें एक साथ काम करती हैं। जब आप इसके बारे में जान लोगे तो तब आपके जहन में भी यह आयतें करीम आएंगी। साइंस ने इस मच्छर के बारे में बहुत कुछ इंकशाफात किए हैं कि ये छोटी सी मखलूकात कितने इंसानों की जान लेता है। मच्छर की 100 आंखें हैं जो सब के सब इसके सर में हैं। एक मच्छर के 48 दांत हैं, इसके 3 दिल हैं और तीनों मुख्तलिफ किस्म के हैं। मच्छर के सूंड में 6 छुरियां हैं और हर छुरी का अपना काम है। मच्छर के दोनों तरफ 3/3 पर हैं। मच्छर के अंदर हरारत का पूरा निजाम है और इसी के जरिए इंसानी जिल्द की रंगत को अंधेरे में पहचानता है। मच्छर की सुई में नशा करने का निजाम है जिससे काटते वक्त इंसान को महसूस नहीं होता और काटी हुई जगह खून चूसने से सूज जाती है। एक मच्छर के अंदर खून को पहचानने का निजाम भी है, इसलिए वह हर खून नहीं चूसता। इस बारे में साइंस की सबसे हैरान तहकीक में ये बात सामने आई है कि एक मच्छर के ऊपर इसके पर होते हैं जो इससे भी हल्के होते हैं और मच्छर के पर के ऊपर एक मिक्रोस्कोपिक पैरासाइट होता है, एक जानदार जो मच्छर से भी हकीर चीज है जो तुम्हें अपनी आंख से नजर भी नहीं आती। अल्लाह ताला को तो तुम्हारे अमाल और गलत कामों की मिसाल देने के लिए ऐसी चीजों को सामने लाने में कोई मुश्किल नहीं और यही वह चीज है जिसके बारे में अल्लाह ने सूरह अल बकरा की आयत नंबर 26 में मच्छर की मिसाल देने के बाद फरमाया कि बेशक अल्लाह एक बात से बिल्कुल हया नहीं फरमाता कि मिसाल समझाने को कैसी ही चीज का जिक्र फरमाया, चाहे मच्छर हो या उससे बढ़कर। अल्लाह हम सबको कुरान पढ़ने और इस पर अमल करने की ताकत अता करे। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।